हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो मैथमेटिक्स के आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसरमिकाओं के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसरमिका का इंट्रोडक्शन दिया था, क्या होता है वो, और उसमें कुछ रिलेटेड फार्मूले हमने प्रूफ किए थे। और बाकी के पिछले एपिसोड्स में हमने 8.1 का इंट्रोडक्शन, उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, 8.2 का इंट्रोडक्शन, उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एंड 8.3 का इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। और आज हम लोग बढ़ेंगे 8.4 के सॉल्यूशन के ओर, लेकिन उसको 8.4 के एक्सरसाइज को सॉल्यूशन से पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिसकी सहायता से आप खुद से भी एक्सरसाइज 8.4 को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास होता है और फिर उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराया जाता है। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन क्लास आपका पीछे हो चुका है। कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें बताए थे, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन मैंने बताया था। उसी के आधार पर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है cos थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करें। ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन ये दे देगा कि अन्य त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec थीटा के पदों में व्यक्त करें, तो वो क्वेश्चन आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन को एक ही बार कन्वर्ट कर दे रहा हूं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करके बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी ना आए, कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके शुरू से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये पता है cos थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि cos थीटा को छोड़कर बाकी 5 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है cos थीटा को उसके रूप में व्यक्त कर देना है। तो देखेंगे सॉल्यूशन cos थीटा जो है, सबसे पहले तो हम लोग साइन में चेंज करेंगे और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट साइन में चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, साइन थीटा में आ गया, साइन थीटा में आ चुका है। अब चलिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कोसेक थीटा होता है। पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन को क्या लिखिएगा 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा। आप नीचे वाले को बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बीच में माइनस या प्लस आने पर हम लोग इसको पूरी तरह से रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन नीचे सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए हम इसको रूट से बाहर निकालें तो स्क्वायर हट जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि cos थीटा जो है वो पूरी तरह से कोसेक थीटा में चेंज हो चुका है। तो ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रूप आ गया, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ गया, क्या, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा के रूप में आ गया। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आगे कोसेक के रूप में हो गया, लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा किसका इनवर्स होता है, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो ये किस में चेंज हो गया बच्चा, सेक थीटा में। ठीक, अच्छा, अब सेक थीटा का फॉर्मूला tan में हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ सेक थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से tan में कन्वर्ट हो गया है, तो ये क्या चीज में हो गया, tan थीटा में। तो इस प्रकार आप cos थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आती है बात cot थीटा की। देखिए मैंने कितने रेशियो में चेंज कर दिया, 1 2 3 4, एक लास्ट बचा हुआ है क्या, cot थीटा। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि tan थीटा किसका व्युत्क्रम है, cot थीटा का। तो tan थीटा को 1 बाई cot थीटा लिखा जा सकता है। तो आइए लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई tan का क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक,
लिख सकते हैं कि चूंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। यहाँ समझिएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये बटा में से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर cot थीटा अब बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब समझिएगा वो ऊपर cot स्क्वायर ही होगा, ठीक। अब ऊपर वाला देखिए सिंगल वैल्यू है तो वो बाहर निकल सकता है, लेकिन ये बीच में प्लस दे रहा है तो बाहर नहीं निकल पाएगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, cot थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये पूरी तरह से cot थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, तो लिख देंगे cot थीटा में। बोलिए ये cos थीटा जो है वो पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इस प्रकार से आप किसी भी रेशियो को बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर सकते हैं। cos थीटा को साइन बनाने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, साइन से cos सेक चला आएगा। फिर अब चलिए cos थीटा को सेक में ले लेते हैं, तो 1/sec ले लिए, और सेक थीटा के रास्ते हम लोग कहाँ चलेंगे, tan के पास, तो tan थीटा आ जाता है। उसके बाद हम लोग tan को सहारा बना के cot थीटा के रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से cos थीटा का निरूपण जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग साइन कर चुके हैं, cos कर चुके हैं, अब देखते हैं tan। तो फिलहाल इसको मैं मिटा दूं, चलिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग tan थीटा को बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज करेंगे। मैं चेंज कर दूं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा tan थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले 1/cot थीटा, क्या में आ गया, cot थीटा में, cot थीटा में, कोई दिक्कत। अच्छा tan थीटा बराबर, और देखिए ध्यान से, cot थीटा का फॉर्मूला cosec की ओर लेके जाता है ना, cot थीटा जो है वो cosec की ओर लेके जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि cot थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा -1, आप कॉपी खोल के देख सकते हैं, पिछले वीडियो पे सारा चीज लिखवा दिया गया था। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/√cosec स्क्वायर थीटा -1। ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा, तो cosec थीटा में पूरी तरह से चेंज हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, ये तो एक लाइन से 2 में प्रूफ हो गया। अब आइए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ साइन में चेंज हो जाए, तो देखिए एक तो साइन है ही, ये काम बिगाड़ रहा है, तो इसका रास्ता साइन की ओर जाता है, बिल्कुल जाता है। तो चलेंगे लिखेंगे कि चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो साइन थीटा ऑलरेडी है ही, नीचे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी तरह से साइन थीटा में परिवर्तित हो गया है। अच्छा अगर आप चाहें कि सिर्फ कॉस थीटा में चेंज कर दें, तो देखिए ये कॉस तो है ही, साइन का रास्ता कॉस की ओर जाता है, तो उसको नहीं चलेंगे, लिखेंगे चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, ठीक। और क्या होता है, चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की ओर जाता है रूट में, ठीक। इसीलिए लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में चेंज हो गया। कितने रेशियो में हमने चेंज कर लिया, 1, 2, 3 और 4। एक और बचा हुआ है, कौन सा, कॉट में हो गया, कॉसेक में हो गया, साइन में हो गया, कॉट में, कॉस में हो गया, सेक में बचा है ना, सेक में। तो tan थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट ही सेक में होता है, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये डायरेक्ट होता है सेक थीटा में। क्लियर। तो tan थीटा को भी हमने 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आप बोले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करके देखेंगे, ठीक।
आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें आए तो आप परेशान ना हो, आप बना सके। एनसीईआरटी में एक ही 2 क्वेश्चन ये सब दे रखे हैं और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करने के लिए नहीं दे रखा है ना, एक ही में चेंज करने के लिए दे रखा है। आप ये अगर सीख जाएंगे तो आप किसी को भी किसी रेशियो में चेंज कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है कॉट का। कॉट थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में कैसे व्यक्त करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करें। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक। क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू, यदि मैं कॉस को साइन बना दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। क्या में चेंज हो गया, पूरी तरह से साइन थीटा में चेंज हो गया। अच्छा, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा है और हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। इसीलिए हम लोग कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी तरह से कॉस थीटा में चेंज हो चुका है, ठीक ठीक। अब चलिए कॉट थीटा हो गया। अब लिखेंगे, अब कॉट थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/tan थीटा होता है। तो ये पूरी तरह से किस में चेंज हो गया, tan थीटा में चेंज हो गया। अब tan का फॉर्मूला सेक की ओर जाता है। tan का फॉर्मूला कहाँ जाता है, सेक की ओर जाता है। चूंकि tan थीटा बराबर, अभी हमने पीछे बताया आपको, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। इसीलिए हम लोग कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/√sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये पूरी तरह से सेक थीटा में चेंज हो चुका है। एक चीज और कौन बच गया, कॉसेक। देखिए तो 1 2 3 4 हो चुका है ना, कॉसेक बचा है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉसेक की ओर जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये चेंज हो गया कॉसेक थीटा में। फिर से हो गया 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज, ठीक है। तो कॉट थीटा को भी हमने 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। और देखेंगे हम लोग साइन कॉस टैन कॉट कर चुके हैं, सेक और कॉसेक की बारी है। मिटा दूं, हाँ आप लोग तो तेज हैं, कर लिए होंगे। चलिए चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे इसको, है ना। सेक थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। आइए सॉल्व करते हैं। काफी आसान हो चुका है, ठीक। इतना प्रैक्टिस के बाद आप खुद भी कर सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चा 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या में हो गया, tan थीटा में। tan ले जाता है किधर, कॉट की ओर। तो सेक थीटा इज इक्वल टू लिख दीजिए, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इसीलिए सेक थीटा इज इक्वल टू √1/1/cot स्क्वायर थीटा। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने के बाद मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा +1/cot स्क्वायर थीटा। आप नीचे वाले का रूट बाहर निकाल दीजिए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, ऊपर प्लस है तो नहीं निकल पाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 अब बट्टा में हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। तो ये पूरी तरह से किस में चेंज हो गया, कॉट थीटा में चेंज हो गया, ठीक। अब चलिए, सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना, लिखेंगे अब। जहां से रास्ते चेंज करेंगे वहां अब डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से रास्ता हमने चेंज नहीं किया था। देखिए tan से ही हमने क्या लाया, कॉट लाया। तो लिखेंगे चूंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। क्या में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। अब कॉस का रास्ता कहाँ जाता है, साइन की ओर। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप साइन में चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/√1 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसमें चेंज हो गया, साइन थीटा में। कौन सा बच गया जी, 1 2 3 4 हो चुका है। कॉसेक थीटा बचा हुआ है क्या, हाँ कॉसेक थीटा ही बचा हुआ है। चलिए कॉसेक थीटा, कोई बात नहीं, साइन का रास्ता कॉसेक की ओर जाता है, साइन थीटा। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस रास्ते से हम लेके जा रहे हैं आप भी उसी रास्ते से लेके जाएं। और भी रास्ते हैं प्रूफ करने के, आप उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, बस आंसर सही आना चाहिए। देखिए साइन थीटा का रास्ता जाता है कॉसेक के पास, तो 1/cos थीटा होता है, ठीक। तो सेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/cosec स्क्वायर
थीटा, ये रूट में चल रहा था। अब ये एलसीएम जब हम लोग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी ऊपर 1 है, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो बाहर आएगा रूट से, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बाई रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किस में चेंज हो गया, कॉसेक थीटा में। फिर से हमने सेक थीटा को भी अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कर लिया है। चलिए एक लास्ट आपका रह जाता है कॉसेक थीटा, हम लोग उसको भी देखते हैं। मिटाऊ कुछ स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है, क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का रास्ता डायरेक्ट जाता है साइन के पास, ठीक। चलिए ये हो गया कोची में, साइन थीटा में, साइन का रास्ता कॉस के पास जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या चीज में हो गया, कॉस थीटा में, ठीक। चलिए ये यहाँ से अपना रास्ता चेंज करते हैं, या इसी रास्ते से आप सेक भी ला सकते हैं। चलिए सेक भी ला लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 1 बाई सेक थीटा होता है ना, इसीलिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई क्या, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इससे। अब चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा, यही सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये एलसीएम एलसीएम बोल रहा हूँ मैं, रूट से बाहर निकलेगा तो ऊपर से निकल जाएगा सेक थीटा, और ये बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये पूरी तरह से किस में हो गया, सेक थीटा में चेंज हो गया। कितना, 2 और बचा ना। अब समझिए कॉसेक थीटा का रास्ता डायरेक्ट कॉट के पास जाता है, लिखेंगे क्योंकि लिखेंगे अब, है ना, रास्ता हमने चेंज किया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आप काची में हो गया, कॉट थीटा में हो गया। अब लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा होता है, इसीलिए कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे इसका, कॉसेक थीटा इक्वल रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, रूट से नीचे वाले को बाहर निकाल देंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा में रूट से बाहर निकल के आ जाएगा ये tan थीटा, और ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है tan थीटा में। क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर चुके हैं हम, ठीक। तो एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नंबर 1 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसमें कहता है किसी एक को सेक अन्य सभी त्रिकोण, 2 नंबर क्वेश्चन में शायद ये लिखता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करें, तो हमने 6 को 6 में बदल दिया है, 6 को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दिया है। तो सेक थीटा में कैसे बदला है हमने, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, कॉसेक थीटा को सेक में कैसे बदला हमने, सेक से यहाँ आया है, ठीक है। तो कॉसेक को 1 बाई साइन बनाया, उसको कॉस बनाया, उसके बाद उसको सेक बना दिया। क्लियर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमको। अब इस तरह के क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना।
करा क्वेश्चन पहला कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लाना है tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जितना क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और इस एक्सरसाइज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप ध्यान से इस एक्सरसाइज को क्लियर करिएगा। कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए हमने LHS ले लेते हैं। क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बता दूं, आप ये एक्सरसाइज तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि आप वो फार्मूला याद नहीं कर सकते। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की सारी फार्मूला जो हमने आपको दी है वो सारे फार्मूला को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। जब तक आप वो याद नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें दिक्कत आएगी ही आएगी, आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले वो फार्मूला जरूर याद कर लें। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो हमने बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब फिर से फॉर्मूला होता है, चूंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक, समझिएगा। तो सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा को इधर ले आइए और कॉसेक थीटा को नीचे ले जाइए, तो 1 बाई कॉसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। तो ये ऊपर से नीचे आएगा तो कॉस बनेगा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ऊपर से नीचे आने पे उल्टा होता है। तो कॉस सेक ऊपर से नीचे आएगा तो कॉस बन जाएगा, और कॉसेक नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बता रखी है। कॉसेक ऊपर गया तो क्या बन गया बच्चा, साइन स्क्वायर ए, और सेक ऊपर से नीचे आया तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए। और फिर से फॉर्मूला है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए जब आपस में मिलेगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूफ कर रहा था। तो सो आई सजेस्ट यू आप फार्मूला जरूर याद करें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 5 मार्क्स भी पूछे जाते हैं। फिलहाल तो ये 2 मार्क्स काफी है इसके लिए, बट कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो कि आपको रूट में इस टाइप से दिया हुआ रहे, एक प्लस एक माइनस, तो आप हमेशा उसको रेशनलाइज करके ही बनाएंगे। रेशनलाइज को हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है बच्चा, हर का परिमेयकरण करके ही इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बसा लीजिए। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है आपका, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर ठीक क्या होता है नियम, तो नीचे वाला जो साइन रहता है उसको बदल के ऊपर और नीचे उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा था, इसको मैं गुना करेंगे, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। दोनों ऊपर नीचे सेम होगा, तभी ना इसको काट देंगे तब आपस सही बच जाएगा। समझिएगा, दोनों एक ही चीज है, ऊपर ऊपर देखिए दोनों एक ही चीज है, तो गुना करिएगा एक ही चीज में। कैसे, 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर, ए गुने ए का स्क्वायर, एक्स गुने एक्स का स्क्वायर होता है ना। तो उसी प्रकार से इतना दोनों सेम है तो उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। पिछले वीडियो में मैंने अलजेब्रिक फार्मूला टोटल लिखवा दिया था, आप उसको जरूर याद कर लीजिए। देखिए एगो माइनस में है एगो प्लस में है, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। हम यहाँ पे बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक, तो
ध्यान से समझेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना नहीं है होल स्क्वायर पे। नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। फिर से फॉर्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद करिएगा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर वाला देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे वाला आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये रूट में है। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला होल स्क्वायर है और नीचे वाला भी होल स्क्वायर है, तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दूं तो रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके बाद कर देते हैं सेपरेट डिवीजन। सेपरेट डिवीजन का मतलब होता है अलग अलग बटा में लिख देना। तो चलिए अलग अलग इसको बटा में लिखेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा यहाँ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब आप ही बताइए 1 बाई कॉस यहाँ यूज भी किए थे हम पीछे। 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है? सेक के बराबर, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। तो 1 बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देख पा रहे होंगे आप टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा और यही हमको प्रूफ करना था। तो RHS प्रूफ्ड। दिक्कत है इसमें? नोट करिए, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसमें। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। दिया हुआ आपका क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। गिवन दैट यानी कि दिया है, हिंदी में बोल देंगे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। आपको कॉमन दिख रहा होगा 9, मैंने 9 कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इतना का फार्मूला होता है बच्चे 1। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको फार्मूला पढ़ाया गया है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ठीक, यहाँ पे दोनों एंगल बस सेम होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करना है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बसा लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि 95% क्वेश्चन में 95 यानी कि 95% प्रश्न जो कि टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के रूप में होते हैं और कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में इन सबों को साइन और कॉस में तोड़ के ही बनाया जाता है। फिर से सुनिए, 95% प्रश्न में यदि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के रूप में दिया हुआ होगा वैल्यू, तो उसको हम लोग साइन और कॉस में ही तोड़कर बनाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, 5% क्यों नहीं बोले? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट साइन या कॉस में तोड़कर नहीं बनेंगे, उसको बिना तोड़े हुए बनाना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, दम बात को ध्यान में रखेंगे। 95% क्वेश्चन, जैसे कि अभी क्वेश्चन आ गया है, देखिए इतना बराबर ये प्रूफ करना है और हमको सेक और टैन देखने को मिल रहा था। क्या करेंगे? बस मंत्र लगा दीजिए पी के बाबा का। सेक ए है तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, टैन ए है तो साइन बाई कॉस हो जाएगा। उसके बाद तो आपका जनरल नियम चलेगा जो आप एलसीएम लेते हैं वो। तो चलिए एलएचएस है सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस में साइन ए, ये एलएचएस हो गया। अब इसको तोड़ते हैं बच्चा। 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस में साइन ए, ये एलएचएस हो गया। और इसको तोड़ दिया हमने, एलसीएम ले लीजिए आप। कॉस ए जब कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन। ठीक, समझिएगा 1 माइनस में साइन ए। अब देखिए ई जाके ऊपर इसमें ना मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। 1 प्लस साइन ए, एक और इंटू में आ गया 1 माइनस साइन ए, बटा में क्या छुपा हुआ है? कॉस ए। ठीक, अब ऊपर देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर, अब बटा में हो गया बच्चा क्या? कॉस ए। ठीक, अब सुनिए 1 का स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर अटैक किया तो साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस ए। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए होता है।
तो बैठा दीजिए कॉस स्क्वायर ए अब बटा में कॉस ए। अब बताइए ना, 2 गो है ऊपर, आएगो है नीचे, तो काटेंगे तो एगो से एगो ना कटेगा। कभी भी काटने का तरीका सीखिए, यदि ऊपर ज्यादा पावर में है नीचे कम पावर में है, आपको काटना है तो ऊपर वाले का सिर्फ पावर क्रॉस करेंगे, पूरे वैल्यू को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक, यानी कि इसमें एक और बचा हुआ है, तो कॉस ए ऊपर बचा हुआ है, 2 गो था, एगो कट गया तो एगो बचेगा ना, तो कॉस ए बच गया। और यही हमारा आरएचएस था जो कि प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर है? देखिए हमारा आरएचएस था कॉस ए प्रूफ करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करें। केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, जो भी आपके पास बुक हो, भारतीय भवन, कुछ भी हो, आप उस सभी बुकों से क्वेश्चन को बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है ना? तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह के वीडियोज को पाने के लिए, डेली वीडियोज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी आपको नया वीडियो आपका अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप उसका अच्छे से लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या इसी का कुछ नया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और हम लोग उसके आगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करेंगे। प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको लाइन वाइज दिया जाएगा और उसके पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा ताकि आप उसको समझ पाए। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और पढ़ते रहिए, घर बैठे हुए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। तब तक लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।